Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with one very informative video for all of you. तो यार जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में हमने ढेर सारी बातें की हैं गेट एग्जाम के थ्रू एमटेक के बारे में, एमटेक के डिफरेंट फील्ड्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। मैंने आपसे एमटेक के लिए डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में चर्चा की है, गेट के थ्रू आपके लिए पीएसयूज के बारे में बात की है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कवर की हैं, बट आज मैं उन सभी अपॉर्चुनिटी से डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दैट इज निटी। ठीक है, निटी मुंबई, क्योंकि ये कॉलेज आपका मुंबई में है तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है निटी मुंबई के नाम से, और ये एडमिशन लेता है अपने मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखो टेक्नो मैनेजर्स बनना चाहते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल रोल को कंबाइन करना चाहते हैं, और उनके लिए ना ये बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि देखो कुछ तरह के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना कोर इंजीनियरिंग में काम करना है, जिन्हें उसी सेक्टर में काम करना है जिसकी उन्होंने पढ़ाई की है, बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उसमें भी एक हायर पोजीशन अटेन करना चाहते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं उनको एक टीम रिपोर्ट करे जिस टीम को पूरी तरह से वो खुद मैनेज करें। और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास मैनेजमेंट स्किल है, ना सिर्फ इंजीनियरिंग स्किल, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस निटी कॉलेज। तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे गेट 23 वाले बच्चे हो, चाहे आने वाले ईयर्स के गेट के स्टूडेंट्स हो, ताकि वो जान ले कैसे आप एक मैनेजमेंट डिग्री पा सकते हो थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और अपना फीडबैक मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि मैं आप सभी लोगों को रिवर्ट कर पाऊं। और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए वो मुझे जरूर बताएंगे आप कहां पे, कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। इससे पहले मैं शुरू करूं बेटा, मैं बता दूं आज आपके पास आखिरी दिन है अनअकैडमी ज्वाइन करने का एट मिनिमम प्राइजेस, क्योंकि अगर आपने आज ये मौका गवा दिया ना तो आज रात 12 बजे से प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अभी हम मिनिमम प्राइजेस पे आपको 25% ऑफ दे रहे हैं, प्लस बेटा एक्स्ट्रा मंथ भी दे रहे हैं। जैसे देखो 24 पे 4 मंथ्स है, 12 पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। आपको बस क्या करना है ना, अंकित ESE कोड लगा के फटाफट से ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑफर मिल पाए, एंड यू कैन बेसिकली क्रैक गेट एग्जाम with the top educators, with the best guidance and the best quality education। ठीक है, तो देर मत करो भाई, आप जानते हो द कोड ऑफ ट्रस्ट, द कोड ऑफ सक्सेस, दैट इज अंकित ESE। तो देखो यार, निटी के अंदर 3 तरह के कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं: पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग PGDIE, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट PGDIM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट PGDSM। यार देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट की डिग्री का नाम होता है MBA। ना, मैनेजमेंट की डिग्री ना PGD के नाम से होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। MBA इंडिया के अंदर बहुत रेयर कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक कॉलेज मैं जानता हूं जो कि टॉप कॉलेज है, ISB हैदराबाद, वरना बाकी अगर IIMs को भी देखें ना, दे ऑल्सो प्रोवाइड द डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और ये जो निटी की वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू एट पार लाई करती है IIMs के साथ। अब IIM में जाने के लिए तो ऑब्वियसली आपको कैट एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, वहां से सेम कोर्स करने के लिए कैट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वो हो जिनका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जिनका टेक्निकल नॉलेज बहुत साउंड है, और आप लोग वो हो जो कि गेट एग्जाम जैसे एग्जाम्स को फोड़ सकते हो, तो आपको भी सेम डिग्री मिल सकती है जस्ट बाय द हेल्प ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज। तो यहां पे यार देखो 2 प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना जो गेट के थ्रू होते हैं, दिस फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन। ये जो सेकंड प्रोग्राम है ये कैट के थ्रू ही होता है। तो PGDIE इज द फ्लैगशिप कोर्स ऑफ निटी मुंबई। इट इज अ 2 ईयर जनरल पर्पस मैनेजमेंट प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम है, फ्लैगशिप कोर्स है, यानी इनका USP है। ये प्रोग्राम आपको कहां मिलता है? सिर्फ निटी के अंदर। यहां पे देखो क्या क्या कवर होता है: ऑपरेशन मैनेजमेंट, यानी किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे वहां का ऑपरेशंस आप मैनेज करोगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि जो पूरा सप्लाई है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, वो आप मैनेज करोगे। कंपनी के फाइनेंसेस आप मैनेज कर सकते हो, आप उसका मार्केटिंग देख सकते हो, आप उसका सिस्टम और IT वाला पार्ट मैनेज कर सकते हो, पूरा एक प्रोजेक्ट को एंड टू एंड आप मैनेज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो, प्रोडक्टिविटी आप मैनेज कर सकते हो,
क्वालिटी आप देख सकते हो, आप एर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर देख सकते हो, स्ट्रैटेजी में आप आ सकते हो कि कंपनी ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है, सिस्टम इंजीनियरिंग में आप आ सकते हो, लॉजिस्टिक्स देख सकते हो कंपनी के, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यानी देखो ये जितने भी डोमेन आपको नजर आ रहे हैं ये सब वो डोमेन्स है जहां आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जहां एक्चुअली आप कंपनी के भविष्य पे इंपैक्ट डालते हो। अगर आप ये सोचते हो ना बेटा लाइफ में कुछ ऐसा काम करना है जिससे डिफरेंस आए, जिससे आप अपनी प्रोफाइल में कुछ ऐसा दिखा पाओ कि यार मैंने ये किया ना, इससे इतना बड़ा मैं चेंज लेकर के आया, तो फिर इस तरह के रोल्स आपको चाहिए होते हैं। वरना इन जनरल अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर में, व्हेन वी एंटर अ कंपनी, तो हमारा कोई रोल ऐसा नहीं होता जिससे कंपनी की डायरेक्शन को मैं इंपैक्ट कर पाऊं। इवन अगर मैं पीएसयूज के अंदर भी जाता हूं तो जितना मुझे बोला जाता है मुझे उतना ही काम करना है। मेरे काम से कंपनी के फ्यूचर, कंपनी की डायरेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। बट अगर आपका सोचना अलग है कि मुझे यार कुछ ऐसा करना है विच इज इंपैक्टफुल, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। फिर PGDSM ये वाला कोर्स भी गेट से मिलता है। यहां पे देखो ऑपरेशन आता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी आती है विद द एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी माने बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकना चाहिए। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। सेफ्टी है, सेफ रहे सारे के सारे प्रोसेसेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के तहत बहुत सारे ऐसे इवेंट आप करते हो वेयर यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम दिस फॉर द सोसाइटी। जैसे कंपनीज क्या होता है, कई बार जो पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज होते हैं उन लोगों को स्पॉन्सर करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, कई बार फूडिंग प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, कुछ इस तरह के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और बाकी एल्यूमनाई और इंडस्ट्री के बेसिस पे उनसे इनपुट लेके इनको आप अपडेट भी कर सकते हो। तो यहां पे मैनेजरियल काम भी है आपका बेटा, टेक्निकल काम भी है। तो यहां इन लोगों का एम क्या है, ऐसे मैनेजर्स को डेवलप करना जो कि सेफ्टी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आप कंपनी को ग्रो करा पाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ना ग्रो करने के चक्कर में इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि वो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, वो एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। तो यहां आपका रोल आता है कि इन सभी चीजों को साथ लेके चलना है। तो ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल। ठीक है, ये आपका जो कैट वाला है PGDIM, यहां क्लासरूम वर्क के साथ हैंड्स ऑन इंडस्ट्री इंटर्नशिप आपको दी जाती है। यहां पे छोटे छोटे माइक्रो क्रेडिट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, यानी जिनके क्रेडिट्स कम होते हैं, जिनका इंपैक्ट कम होता है, बट देयर यू कैन लर्न मोर अबाउट द इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहां इंटरपर्सनल स्किल आपकी डेवलप कराई जाती है ताकि आप कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर पाए, आप टीम मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर पाए। तो यहां इनपुट्स आते हैं मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट जो इनपुट देता है उसी अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। बट ये वाला प्रोग्राम कैट के थ्रू है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो देखो यहां पे क्या है, PGDIE, IM और SM तीनों के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच, और एग्रीगेट आपका ना 60% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी 8 सेमेस्टर का मिला के 60% से ज्यादा। और यहां 5% का रिलैक्सेशन है SC, ST और PWD कैंडिडेट्स को। PGDIE और PGDIE में सिर्फ गेट का स्कोर चलता है, IM में सिर्फ कैट का स्कोर चलता है, और SM में कैट, गेट, GRE, GMAT ये चारों एग्जाम का स्कोर चल सकता है। तो यहां पे भी गेट वाले एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखो यहां पे प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका गेट का स्कोर उसके अंदर आप एंटर करेंगे। ठीक है, फिर आपका एक GD राउंड होगा। ग्रुप डिस्कशन में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप एकदम शांत ना रहें, आप एटलीस्ट थोड़ा सा बोलें। अगर आप थोड़ा सा भी देखो ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलते हो तो उसका इंपैक्ट जाता है और आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जहां पे जज किया जाएगा वेदर और नॉट यू आर अ सूटेबल पर्सन, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो कट ऑफ कितनी गई है PGD-MM और PGD-PM के लिए। यहां पे देखो जनरल की 615 गई है, OBC 480, SC 351, ST 323, PW 473। तो यहां पे आपको जो है ना एक कम गेट स्कोर पे भी ये मिल सकता है, क्योंकि इसके आगे जो है इंटरव्यू और GD इन राउंड्स का भी वेटेज अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि गेट में टॉप रैंक लाने वाले को ही यहां सीट मिलेगी, टॉप रैंक वाले को भी रिजेक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ GD एंड इंटरव्यू। फीस क्या होती है, देखो 1000 रुपीज फीस है जनरल वालों के लिए, SC, ST, PWD 500 रुपए है, और इंटरनेशनल वालों के लिए $50 है। सीट कितनी है बेटा, सीट यहां पे आपकी 45 से ज्यादा है SM सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में, और इंडस्ट्रियल वाले में 300 से ज्यादा है। बट आप ये मान के चलो गेट वाले ऑलमोस्ट 2 कोर्सेज में मिला करके 100 सीट्स के आसपास यहां पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहां पे फीस क्या है,
इन कोर्सेज की जो फीस है दैट इज 12,53,000 फॉर 2 years. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी 14,63,000. अब आप कहोगे सर ये तो बहुत महंगा है, लेकिन बेटा आप ऐसे कॉलेज में अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको बहुत इजीली एजुकेशन लोन मिल जाता है, और यहां से जो जॉब लगेगी आप एजुकेशन लोन भी इजीली चुका सकते हो, क्योंकि मैंने एक सेशन और किया था उसमें बताया था जो टॉप पैकेज गया दैट इज 78 लाख. तो 78 लाख के सामने ये क्या ही फीस है अगर आप ऐसा लेते हो. ठीक है, बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स को एकेडमिक चार्जेस नहीं पे करना है, या फिर अगर आपकी फीस आपकी एनुअल इनकम फैमिली की लेस देन 4.5 लाख है, सिर्फ एकेडमिक फीस ये लोग आपके लिए हटाएंगे. हॉस्टल फीस, फूडिंग, ये सारे चार्जेस तो इंक्लूड करने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो आप मान सकते हो काफी हद तक ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा. अब देखो टोटल जो प्लेसमेंट की बात करें, 107 रिक्रूटर आए थे निटी में 2022 में, और 23 रिक्रूटर पहली बार आए थे, यानी 23 न्यू रिक्रूटर्स थे, और हाई पैकेजेस दिए गए हैं. हाईएस्ट सैलरी 2020 में मिला था 49 लाख पर एनम. एवरेज सैलरी 2020 के अंदर था 25.4, और 22 में देखो ये हाईएस्ट सैलरी 49 से 78 जंप कर गया था. और 2022 बैच जो है ना उसमें 157 पीपीओ लगे हैं. पीपीओ माने ट्रेनिंग के टाइम पे ही उनको प्लेसमेंट ऑफर दे दिया गया है, ट्रेनिंग के टाइम पे ही, तो उनको जो है ना प्लेसमेंट सर्च नहीं करना पड़ा है, और उनके एकेडमिक्स के बेसिस पे उनको पहले से प्लेसमेंट मिल गया है. यहां पे कौन कौन से सेक्टर में प्लेसमेंट मिलता है आपको? बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंसल्टिंग, FMCG, IT, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, रिटेल एंड ई कॉमर्स. तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा स्कोप आपका बनता है. तो आई होप कि जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो डेफिनेटली इसको सीरियसली लेंगे, और दे कैन क्रैक इट डेफिनेटली. तो यार गेट के बाद ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर थोड़ा सा अपना व्यू ब्रॉड करें. और मुझे आज की डेट में ये अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो है ना प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी सोच रहे हैं, कैसे दे आर थिंकिंग अबाउट एमटेक, दे आर थिंकिंग अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. तो यार इतना मैं जानता हूं, हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश का इंजीनियर बदल रहा है. आज की डेट में वो हायर एजुकेशन का वैल्यू समझ रहा है, और अगर हमारे देश के इंजीनियर्स हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो दे विल बी मोर क्वालिफाइड, दे विल बी बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द चैलेंजेस इन द इंडस्ट्री. दैट इज व्हाट आई कैन से. ठीक है, और देखो यार जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया 26 मार्च से शाम 5 बजे. और इसके अलावा आज आपके पास लास्ट डे है इस ऑफर को अवेल करने का बेटा. यहां पे अंकित ESE कोड लगा के आप क्या कर सकते हो, मिनिमम प्राइजेस पे 25% ऑफ पा सकते हो, प्लस एक्स्ट्रा मंथ आपको मिल सकते हैं. आज रात 12 बजे से प्राइजेस बढ़ा दिए जाएंगे, तो सेम सब्सक्रिप्शन का आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा. और ये बैच है जो आज ही से स्टार्ट हुआ है बेटा, इसमें आदित्य सर ने कंट्रोल सिस्टम आपके लिए स्टार्ट किया है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड DC 24 एंड 2025. तो आप आदित्य सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं कंट्रोल के, उनके साथ कंट्रोल पढ़ सकते हो. ये ऑल स्टार बैच है, इसमें इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग एनरोल कीजिए. कोड आप जानते हैं अंकित ESE. मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में. लेट्स क्रैक इट.